एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और वो हमें जो यहाँ पे वैल्यू है 20, उसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 4 टाइम 5 इज़ 20। 5 और 4 जो हमारी जो मिडिल टर्म है उसका ब्रेक बनाया जा सकता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की बजाय माइनस 5x प्लस 4x। तो ये हमने मिडिल टर्म माइनस एक्स को ब्रेक करके माइनस 5x प्लस 4x लिख लिया। माइनस 20 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो हमने मिडिल टर्म माइनस एक्स को माइनस 5x प्लस 4x करके लिखा, इसीलिए हम इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास अब जो शुरू की दो टर्म्स हैं उन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 5 रह जाएगा। और इन दो टर्म्स में से 4 कॉमन, तो यहाँ पे भी x माइनस 5 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो x माइनस 5 है वो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे x रह जाएगा और इसके पास 4 रह जाएगा। तो ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स आए एक्सक्यूज़ मी, इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग-अलग 0 के इक्वल ले सकते हैं। सो x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसके अलावा जो दूसरी वैल्यू 0 के बराबर है x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाती है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 आ जाती है। लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बनना चाहिए -4, 5। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करके अपने जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं एक और क्वेश्चन लेट्स से अगर 4 पार्ट कर लूँ, तो जो 4 पार्ट है उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 152। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो 152 को मैं राइट से लेफ़्ट पर लेकर जाता हूँ, माइनस 152 इक्वल टू 0। अब मुझे 152 के फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स इस तरह से होने चाहिए कि उनको हम ऐड करें तो ये मिडिल वाला टर्म 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 152। अगर 2 से इसकी फैक्टराइजेशन शुरू करें तो 2 टाइम्स 7 इज़ 14 और 2 6 आर 12। मज़ीद अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड करूं तो 2 टाइम 3 इज़ 6, और यहाँ पे बनेगा 16। तो 2 टाइम 8 इज़ 16। दोबारा अगर 2 पर करूं तो 2 टाइम 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम 9 इज़ 18। तो ये जो तीन 2's हैं ये मिलकर हमारे पास 8 बनाते हैं, और 19 यानी कि माइनस 19 और प्लस 8 से मेरे पास माइनस 11 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास मिडिल टर्म का ब्रेक है वो मुझे प्रोवाइड करता है। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और माइनस 11x को अगर मैं तोड़ के लिखूं यानी कि माइनस 19x और प्लस 8x, तो मैं लिख सकता हूँ। तो हमने जो दरमियान वाली टर्म थी माइनस 11x उसको तोड़कर माइनस 19x और प्लस 8x लिखा, माइनस 152 इक्वल टू 0। और अब हम जो शुरू की दो टर्म्स हैं ये वाली दो टर्म्स, इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर x माइनस 19 रह जाएगा। यहाँ से इन दोनों से भी अगर हम 8 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 19 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स में हमारे पास ये हमारा रफ वर्क है। जो हमारे पास
कॉमन है वो x माइनस 19 है, तो मैं x माइनस 19 को कॉमन ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 8 रह गया। सो x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 19, एक ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 और दूसरी x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएंगे। इससे हमारे पास x की वैल्यू 19 आ गई और इससे हमारे पास x की वैल्यू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है माइनस 8 एंड 19। चूँकि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट, इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले हम माइनस 8 को लिखें या पहले हम 19 को लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इस सवाल का अगर मैं लास्ट पार्ट कर लूँ 6, तो 6 पार्ट में है 2/x माइनस 9 और उसके बाद है इक्वल्स टू 1/x माइनस 3 और फिर है माइनस 1/x माइनस 4। तो इसको मैं यूँ करता हूँ कि 2/x माइनस 9 इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। फ़िलहाल हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड पर हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों फ्रैक्शंस को पहले हमने सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ x माइनस 3 और x माइनस 4 एलसीएम हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये बनता है 2/x माइनस 9 और यहाँ पे बना x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 3 इज 12। अब हमारे पास जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड जो है 2/x माइनस 9 और राइट साइड पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो प्लस x है और माइनस x है इनको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 4 और माइनस 4 और प्लस 3 से आंसर आएगा -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्र और -4x और -3x से -7x प्लस 12। अब हमारे पास राइट साइड पे भी सिंगल फ्रैक्शन आ गया। तो इस सिंगल फ्रैक्शन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्र 2x स्क्र, 2 इंटू माइनस 7x माइनस 14x, 2 इंटू 12 24 और -1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस माइनस प्लस 9। तो इसको अगर हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो 2x स्क्र माइनस 14x माइनस x को माइनस 14x के पास लेकर आते हैं प्लस x, 24 के पास 9 को लेकर आते हैं इक्वल टू 0 और इससे हमारे पास बनेगा 2x स्क्र। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं माइनस 13x, 24 और 9 से हमारे पास बनता है जी प्लस 15। तो अब हमारे पास इसका मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहले मैं 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास बनता है 30। 30 के लिए हमारे पास जो ब्रेक है मिड टर्म ब्रेक वो बनेगा 3 टाइम 10 इज़ 30। इसका मतलब ये है कि -3 और -10 से हमारे पास -13 जो मिडिल टर्म है वो आती है। तो मैं इसको ब्रेक करके ये लिख सकता हूँ। इसकी खातिर जो मिडिल टर्म थी 2x स्क्र जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़, -13x को मैं -10x और -3x लिखता हूँ और प्लस 15 इक्वल टू 0।
तो हमने -13x को तोड़ के -10x और -3x लिख दिया। अब शुरू की दो टर्म्स में हमारे पास 2x कॉमन है, यहाँ पे x -5 रह जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर x -5 रह जाएगा। इससे बनेगा x -5 दोनों में कॉमन, यहाँ पर 2x रह गया और यहाँ पे 3 रह गया। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं उनको मैं अलग-अलग 0 के इक्वल ले सकता हूँ, और 0 के इक्वल लेने से मेरे पास बनेगा x -5 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू 5 आ गई, इससे 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3/2। लिहाजा सॉल्यूशन सेट जो है वो 5, 3/2 आ गया। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सवाल हल किए क्वेश्चन 2 के, और इसमें मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करें। तो और जो मेथड आपको समझाया है तो इंशाल्लाह उससे उम्मीद है कि ये सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो मेथड है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।